चैप्टर नंबर 7, ओपनिंग द कॉल। एक सेल्स कॉल कैसे शुरू करना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करके बातचीत कैसे शुरू करनी है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप स्मॉल सेल्स कर रहे हो या फिर मेजर सेल्स, क्योंकि दोनों में अलग तरीका इस्तेमाल होता है। हमें इस चैप्टर में ये सीखने मिलता है कि नए कस्टमर्स के साथ सबसे पहली मीटिंग कैसे फिक्स करनी है। बहुत सी पुरानी सेल्स ट्रेनिंग में बताया जाता है कि प्रोडक्ट का फर्स्ट इंप्रेशन उनके कस्टमर्स को बढ़ा सकता है या डुबा सकता है, लेकिन रिसर्च कहती है कि फर्स्ट इंप्रेशन इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है। प्रोफेशनल दिखना जरूरी है, लेकिन कई सारी छोटी चीजें फिर बाद में इंपॉर्टेंस नहीं रखती। इन्वेस्टिगेशन स्टेज मतलब जहाँ पे आप कस्टमर और उनके प्रॉब्लम्स के बारे में पूछते हो, डिटेल्स फाइंड आउट करते हो, उसमें आप जो इंप्रेशन बनाते हो वो सेल्स में सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी होता है। फर्स्ट इंप्रेशन इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि जब हम किसी को पहली बार मिलते हैं तो हमें इतनी सारी नई इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है कि हम बहुत सी चीजें भूल भी जाते हैं, यहाँ तक कि उनका नाम भी। स्मॉल सेल्स में कुछ डिटेल्स ज्यादा मायने रखते हैं, आपकी ओपनिंग जैसे कि ड्रेस एक्सेट्रा, लेकिन मेजर सेल्स में एक अच्छी ड्रेस और बढ़िया शुरुआत करने पर भी फ्यूचर में सक्सेस मिलेगा इसके चांसेस नहीं बढ़ते हैं। बट हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप गंदे कपड़े पहनो, बस इसका इम्पैक्ट सेल्स में इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये बात समझना है। ट्रेडिशनल ओपनिंग 1920s में सेल्स ट्रेनिंग कॉल शुरुआत करने के लिए 2 तरीके सिखाए जाते थे। फर्स्ट, कनेक्ट विद द बायर्स पर्सनल इंटरेस्ट। इससे कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप जल्दी बनेगी और सक्सेस भी मिलेगी, इसलिए कुछ पर्सनल बातें करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कस्टमर के ऑफिस में जाने के बाद वहाँ पे उनकी रखी हुई गोल्फ ट्रॉफी दिखती है या फिर किसी हॉबी से रिलेटेड फोटो दिखता है, तो आप उनसे रिलेटेड बातें कर सकते हो, उसके बारे में पूछ सकते हो। सेकंड होता है इंट्रोड्यूस अ प्रोडक्ट बेनिफिट। कस्टमर्स का ध्यान अपनी ओर लेने के लिए आप प्रोडक्ट के डायरेक्ट फायदे बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि आपके जैसे बड़े मैनेजर्स के लिए प्रोडक्टिविटी मतलब काम करने की एनर्जी और इंटरेस्ट बनाए रखना कितना मुश्किल है, इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। नाउ स्मॉल सेल्स में ऐसे तरीके इस्तेमाल करने से फायदा हो सकता है, लेकिन मेजर सेल्स में ये मुश्किल हो जाता है। रिसर्च से पता चला है कि स्मॉल सेल्स में जो सक्सेसफुल सेल्समैन थे उन्होंने ज्यादा पर्सनल रिलेशनशिप बनाए रखी, लेकिन मेजर सेल्स में पर्सनल चीजों के बारे में बात करना सेल्स पर कोई असर नहीं देता। एक और बात, सेल्समैन के साथ पर्सनल कनेक्शन है या नहीं, ये फैक्टर 1920s में जितना मायने रखता था उतना आज के जमाने में नहीं रखता है। आज ईमानदारी के मुकाबले प्रोडक्ट की कीमत और बाकी फैक्टर ज्यादा मायने रखती है। एक इंसान के साथ अच्छे कनेक्शन होंगे ठीक है, बट वहीं पे दूसरा सेल्समैन आता है जो आपको बहुत ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट देता है जिसकी कीमत भी कम है, तो आप उससे ही लोगे। पर्सनल कनेक्शन इंपॉर्टेंस ना होने का एक और रीजन है कि बहुत से कस्टमर्स, ज्यादातर प्रोफेशनल ऑफिसर्स जो कई सारे सेल्समैन के साथ डील करते हैं, उन्हें बातें करने के लिए टाइम ही नहीं होता है, वो ज्यादा सब्र नहीं रखते। उन्हें ऐसा सेल्समैन पसंद होता है जो सीधा मुद्दे की बात करे। और कई लोगों को ये भी पता होता है कि जो लोग पर्सनल बातें करते हैं वो बस मैनिपुलेट करने के लिए कर रहे हैं और दिल से नहीं कर रहे। नाउ सेल्स कॉल शुरू करते ही बेनिफिट्स बताए तो कस्टमर्स का ध्यान बना रहता है, और ये टेक्निक स्मॉल सेल्स में काम करती है, लेकिन ऐसी शुरुआत मेजर सेल्स में काम नहीं करती है, जहाँ पे एक कॉल जो मीटिंग भी हो सकती है वो कम से कम 40 मिनट्स तक चलने लगे या कई सारे कॉल्स करने पड़े, जहाँ बेनिफिट स्टेटमेंट बताकर शुरुआत की और उसकी वजह से सक्सेस मिला। ऑथर को ऐसे केसेस नहीं मिले। इनफैक्ट देखा गया है कि सक्सेसफुल सेल्समैन कई अलग अलग तरीके से शुरुआत करते हैं। जैसे इंसान होता है, अलग अलग लोगों से अलग अलग टाइप की शुरुआत होती है, और सक्सेसफुल सेल्समैन कभी भी सेम चीज हर एक के साथ नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स ये भी एक बात ऑब्वियस है कि मेजर सेल्स में ज्यादा देर तक बात करने से आप भूल भी जाते हो कि पिछले कॉल में कैसी शुरुआत हुई थी। पहले ही बेनिफिट्स बताने की वजह से आप प्रॉब्लम में फंस जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, इससे क्या होता है कि कॉल्स के शुरुआत में ही कस्टमर्स के कंप्लेंट आने लगते हैं, जैसे कि पहले ही एक्सप्लेन किया है। बेनिफिट या फिर सोल्यूशन के बारे में अगर पहले ही बात की तो सक्सेस के मिलने के चांसेस कम होते हैं। एन ओपनिंग फ्रेमवर्क। ओपनिंग कॉल करने के लिए पुराने मेथड यूज करने के बजाय रिसर्चर्स ने यह देखा है कि सक्सेसफुल सेल्समैन कौन से मेथड यूज करते हैं। उनके मेथड्स की मदद से एक अलग फ्रेमवर्क मतलब फॉर्मेट बनाया गया। सबसे पहले आपको ओपनिंग कॉल का गोल डिसाइड करना है। बेसिकली कस्टमर आपके सवाल का जवाब दे, यही आपका गोल होता है, क्योंकि जब आपको कस्टमर से रिस्पांस मिलता है तब आप इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे जा सकते हो। कस्टमर्स का भरोसा जीतने के लिए आपको ये चीजें बतानी है। फर्स्ट, आप कौन हो। सेकंड, आपको क्या चाहिए, बट हाँ यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्ट की डिटेल के बारे में नहीं बोलना है। थर्ड, क्वेश्चंस पूछने की परमिशन लेनी है। ओपनिंग इफेक्टिवली। मेजर सेल्स में शुरुआत इतना ज्यादा मायने नहीं रखती है, आपको एकदम परफेक्ट बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छी तरह ओपनिंग करनी है, और वो करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट, जल्द से जल्द मुद्दे पर आओ, बातों को ज्यादा घुमा फिरा कर टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि आगे जब ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेजेस आएंगे तब आपके पास टाइम रहना चाहिए। मेजर सेल्स में आप डायरेक्टली अपने मेन टॉपिक पे आए तो भी आपके कस्टमर्स को इंसल्ट नहीं लगेगी, क्योंकि वो खुद भी बिजी होता है यूजुअली। सेकंड, सॉल्यूशंस के बारे में पहले ही डिस्कस मत करो। जैसा पिछले कुछ चैप्टर्स में एक्सप्लेन किया गया है कि सॉल्यूशन को पहले ही बता देने से कंप्लेंट्स आ सकती है और सक्सेस पर बुरा असर पड़ता है। यानी कॉल के शुरुआत में ही सॉल्यूशन बता दिया तो आपको पहले ही बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं, और ये टाइम पे जवाब देना पड़ता है जब आप ये जानते ही नहीं हो कि कस्टमर के एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, जिसकी वजह से आप अंदाजे पे अपना आंसर्स देते हो, जिसकी वजह से फिर एक्चुअल नीड्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड, सवाल पूछने पर फोकस करो। याद रखो, शुरुआत इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो।